प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका मकरंद का पाठ 18 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका विषय है व्यायाम। ओके बेटा, ओपन योर बुक, लेट्स स्टार्ट। बेटा आप ये नीचे कुछ चित्र देख रहे हैं, ये पेय पदार्थ हैं कुछ शीतल। इन्हें आपने पहचानना है और इनके आपने नाम लिखने हैं। ये कौन से पेय पदार्थ है? पेय होते हैं अर्थात पीने वाले पदार्थ। इसके पश्चात बेटा शब्दार्थ हैं, ये आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखाई में लिख लेने हैं, वे याद भी करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जिस प्रकार भूख लगने पर हम कोई काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार कसरत की ऐसी आदत डाल लेनी चाहिए कि उसके बिना हम कोई और काम नहीं कर सकें। सचमुच भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार व्यायाम भी अत्यंत आवश्यक है। भोजन हमारी शरीर रूपी मशीन को ईंधन पहुंचाता है, तो व्यायाम उसके कल पुर्जों को ठीक रखता है। पशु पक्षी भी अपनी प्रकृति के हिसाब से व्यायाम करते हैं। दौड़ना, भागना, उड़ना व्यायाम की क्रिया का एक हिस्सा है। जन्म लेते ही व्यायाम हमारी दैनिक क्रिया का अंग बन जाता है। दूध पीता छोटा बच्चा पालने में ही अपने हाथ पैर चलाता है, मानो साइकिल चला रहा हो। व्यायाम करने का वह उसका अपना तरीका होता है। अगर व्यायाम करने की मानव की यह आदत जीवन भर बनी रहती तो वह कभी बीमार, कमजोर और अल्पायु नहीं होता। व्यायाम और श्रम में अंतर है। किसान का दिन भर खेत में काम करना, मजदूर का दिन भर पैसे के लिए मेहनत मशक्कत करना, पोस्टमैन का घर घर डाक बांटना आदि क्रियाएं व्यायाम नहीं कहलाती। तो बेटा यहाँ पे व्यायाम और श्रम में अंतर बताया गया है। व्यायाम अपनी जगह है, लेकिन जो ये हम काम करते हैं ये श्रम कहलाता है। ओके, यह तो दैनिक कार्य से संबंधित श्रम है, जिसका उद्देश्य जीविकापार्जन है, अर्थात इसका जो उद्देश्य है वो जीविका अर्जित करना है, जीविका कमाना है। किंतु व्यायाम तो इसलिए किया जाता है कि हमारा शरीर एवं मन बलिष्ठ हो, अर्थात हमारा मन जो है वो मजबूत हो, निरोग हो, स्वच्छ एवं निर्मल हो, आनंद और उत्साह से भरा रहे। इसलिए व्यायाम रूपी वृक्ष के फल हैं आनंद, स्फूर्ति, सुगठन, निर्भयता और आरोग्य। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने शरीर और मन के विकास के लिए ध्यान और स्वच्छता पर बल दिया। ऋषियों का शरीर अत्यंत सुडौल और सुंदर था। यूनानियों ने भी इस मर्म को समझा था और विश्व विजय के सपने देखे थे। नेक्स्ट पेज है बेटा। कमजोर आदमी चाहे जितनी शिक्षा प्राप्त कर ले, लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर ले, महल अटारियां खड़ी कर ले, परंतु यदि स्वास्थ्य खो चुका है तो उसके जैसा निर्धन दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए स्वस्थ शरीर की अत्यंत आवश्यकता होती है, और वह स्वास्थ्य मिलता है व्यायाम से। ठीक ही कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। व्यायाम की अनेक पद्धतियां हैं। कुछ यांत्रिक व्यायाम होते हैं जिनमें किसी साधन की ज़रूरत होती है, जैसे डंबल, मुग्दर और मशीनें आदि। कुछ व्यायाम केवल शरीर संचालन से संबंधित होते हैं, जैसे दंड बैठक लगाना, तैरना, दौड़ना, रस्सी कूदना आदि। कुछ व्यायामों में अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती आदि का खेल। कुछ व्यायाम शरीर, मन एवं प्राणों को शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि। तो ये जो व्यायाम हैं ये हमारे शरीर, मन एवं प्राणों को शक्ति प्रदान करते हैं। कौन से हैं वो? आसन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार। कुछ व्यायाम शरीर को लचक एवं सौंदर्य प्रदान करते हैं, जैसे नाचना, चक्की चलाना, झाड़ू लगाना आदि। भिन्न भिन्न देश, काल एवं व्यक्ति के हिसाब से व्यायाम भी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी व्यायाम हमें अच्छा जीवन जीने में मदद करते हैं। आदमी को अपनी उम्र, शक्ति, रुचि तथा सुविधा के हिसाब से किसी भी व्यायाम को चुन लेना चाहिए और उसे नियमित करते रहना चाहिए, अर्थात उसे नियम के अनुसार प्रतिदिन करते रहना चाहिए। ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विद्यार्थियों के लिए प्राय विद्यालयों में खेल कूद, जिम्नास्टिक आदि व्यायामों का प्रबंध रहता है, परंतु उनके विकासशील शरीर के लिए वे पर्याप्त नहीं होते। उन्हें अपने घर पर भी हमेशा कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल सैर करना अत्यंत उपयोगी होता है। आगे है बेटा। व्यायाम करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम ऐसी खुली जगह किया जाना चाहिए जहाँ शुद्ध हवा आ सके।
कीमती से कीमती यंत्रों से बंद कमरे में की गई अच्छी से अच्छी कसरत भी उतनी लाभदायक नहीं होती जितनी खुले साफ एवं हवादार स्थान में की जाने वाली साधारण से साधारण कसरत होती है। यदि हम खुली हवा में व्यायाम नहीं करेंगे तो शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और शरीर के भीतर जमा गंदे पदार्थ एवं और अशुद्धियां दूर नहीं होंगी। ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। प्राय बड़े बड़े पहलवानों और खिलाड़ियों को ढलती उम्र में गठिया, दमा आदि बीमारियां हो जाती हैं और कुछ लोगों के शरीर तो बुरी तरह फूल जाते हैं। इसका मुख्य कारण गलत आहार तथा व्यायाम है। व्यायाम करने वाला यदि अधिक न खाए, बिना भूख लगे न खाए और जो कुछ नहीं खाना चाहिए उसे न खाए तो आजन्म निरोग और हष्ट-पुष्ट रह सकता है। घी, रबड़ी, मलाई, बादाम, गोश्त और अंडों से ही शक्ति नहीं मिलती है, वरन मौसमी फल, दूध, दही, सब्जी और अंकुरित अन्न से भी शक्ति मिलती है। हमें हमेशा सात्विक, पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। मिर्च मसाले वाले पदार्थों से उसे सदा बचना चाहिए। ओके बेटा, आगे है यह भी जानो। 5 वर्ष की आयु तक जो हमारा दिमाग है वो 95% तक विकसित हो जाता है और 18 वर्ष की आयु तक 100% विकसित हो जाता है। आगे है बेटा नेक्स्ट पेज। व्यायाम से पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे ठीक ढंग से और नियमित किया जाए। कुछ लोग जोश में आकर व्यायाम करना तो शुरू कर देते हैं परंतु कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। आजकल जिम में जाकर व्यायाम करना फैशन बन गया है। ऐसा करने से लाभ के बदले हानि ही होती है। जिस प्रकार हम स्नान, भोजन आदि दैनिक कार्य हमेशा नियमित ही करते हैं, उसी प्रकार अनिवार्य रूप से रोज व्यायाम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। यदि जरूरत हो तो किसी उस्ताद या जानकार व्यक्ति से व्यायाम के ढंग, समय एवं नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। आगे है बेटा, अधिक व्यायाम न करके धीरे धीरे नियमित रूप से अपनी शक्ति एवं रुचि के हिसाब से व्यायाम बढ़ाते रहना चाहिए। कसरत उतनी ही करनी चाहिए जिससे पसीना निकल आए, ताजगी महसूस और तन मन आनंद से भर जाए। ट्रेट मैकेंजी नामक प्रसिद्ध डॉक्टर ने लिखा है कि किसी एक ही अंग पर दबाव डालने वाली कसरत 5 या 10 मिनट से अधिक समय तक नहीं करनी चाहिए। इससे एक प्रकार का अमल पैदा होता है जो मनुष्य के शरीर में विष का काम करता है। व्यायाम समाप्त करते ही भोजन करना तथा भोजन के बाद शीघ्र ही व्यायाम करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से लाभ की जगह हानि हो सकती है। व्यायाम करने के आधे या 1 घंटे बाद भोजन करना चाहिए। आगे है बेटा, इसी तरह भोजन करने के बाद कम से कम 3 घंटे तक कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम का अच्छा समय प्रातः काल है। उस समय किए गए व्यायाम का लाभ पूरे दिन मिलता है। आगे है बेटा, शाम के समय यस बेटा, व्यायाम समाप्त करते ही भोजन करना तथा भोजन के बाद शीघ्र ही व्यायाम करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से लाभ की जगह हानि हो सकती है। व्यायाम करने के आधे या 1 घंटे बाद भोजन करना चाहिए। इसी तरह भोजन करने के बाद कम से कम 3 घंटे तक कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम का अच्छा समय प्रातःकाल है। उस समय किए गए व्यायाम का लाभ पूरे दिन मिलता है। शाम के समय भी व्यायाम किया जा सकता है। सवेरे व्यक्तिगत व्यायाम करना एवं शाम को सामूहिक खेल कूद में भाग लेना एक अच्छा नियम है। प्राणायाम का व्यायाम से गहरा संबंध है। वैसे यह एक प्रकार का व्यायाम ही है। प्राणायाम एक गहरी और लंबी श्वास प्रक्रिया है। इससे तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इससे फेफड़ों को ताकत मिलती है, पेट के सभी अंगों का रक्त प्रवाह सुधरता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत एवं लचीली बनती है और मन प्रफुल्लित रहता है। व्यायाम करने वाले को हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। उतरा हुआ चेहरा, थकी हुई आंखें, धीमी चाल और निराशा से भरा हुआ मन, ये लक्षण व्यायाम करने वाले के नहीं हो सकते। उसका चेहरा तो गुलाब जैसा खिला होता है, उसकी आंखों में सितारों की चमक होती है, उसके मन में आशा का दीपक होता है जो हमेशा जलता रहता है। वह सूरज की तरह चमकता है और चांद की तरह मुस्कुराता है। विश्व का सारा वैभव उसके साथ होता है। वह हर मुसीबत का सामना बिना डरे कर सकता है। जितना शक्तिशाली उसका तन होता है उतना ही शक्तिशाली उसका मन भी होता है। व्यायाम को हमें अपने जीवन में विशेष स्थान देना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने सीखा कि व्यायाम का हमारे जीवन में कितना महत्व है। व्यायाम करके हम अपने
जो जीवन है उसको हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और हमारी आयु को भी बढ़ा सकते हैं। तो हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और जो भी व्यायाम के जो भी सावधानियां हैं वो भी हमें उसकी उनका भी उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके बेटा, तो आज आपने पाठ 18 व्यायाम को ध्यान पूर्वक पढ़ना है व इसके पश्चात इसका जो अभ्यास कार्य है वो आपने फाइंड आउट करना है। ओके, और इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेने हैं और याद भी कर लेने हैं। ओके ओके बेटा, थैंक यू सो मच।